बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अच्छी खबरें, सबसे बड़ी खबर और अच्छी खबर उर्दू के मेरे वेल विशर जो सेलेक्ट हो चुके हैं उन्हें बहुत मुबारकबाद हो। उनकी ज़िंदगी का प्रैक्टिकल लाइफ का सफ़र अब शुरू हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस फ़र्ज़ को मोहब्बत, एहतराम, वलवले और बहुत ही ज़िम्मेदारी से निभाएंगे और इस दुनिया में और आखिरत में आला मकाम हासिल करेंगे। सेकेंडली, सब इंस्पेक्टर भी रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर गए। सिर्फ बहावलपुर का रिज़ल्ट आने को है, तो मेरिट उनका मेल का अराउंड 45% ही रहा, जबकि फ़ीमेल का सिर्फ 40% रहा। उनका भी इम्तिहान शुरू होना है, उनका इंटरव्यू शुरू होना है। उन्हें चाहिए कि अपनी एजुकेशन के मुताबिक, अपनी जॉब के मुताबिक तैयारी करें और कुछ पुलिस के हवाले से अहम क़वानीन को समझें और उनको बयान करने के काबिल हो सकें। 1861 में पुलिस एक्ट आया था सबसे पहले, फिर अमेंडमेंट हुई 1888 में, तो उसके बाद फिर 2002 में इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कुछ क़वानीन आए, उन सब को देख लीजिएगा। इसके अलावा पाकिस्तान पेनल कोड को भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हाई कोर्ट में और मुख्तलिफ़ हवालों से उनके बारे में पूछा जाता है और इसी की बुनियाद पर कुछ अहम फ़ैसले किए जाते हैं। तो माय डियर वेल विशर्स, अच्छी खबरें लोकल गवर्नमेंट के हवाले से 594 और ऑफिसर्स की सीट्स आ रही हैं, जिन पे आपने ट्राई भी करना है, हिम्मत भी करना है और उन्हें हासिल करने की भी कोशिश करनी है। ASI पुलिस की 239 जॉब्स आ रही हैं, लेकिन वो पुलिस कोटा के मतलब ही होंगे। वो भी हमारे वेल विशर्स हैं, उन्हें उसकी तैयारी करनी चाहिए ताकि वो जंप लगा सके और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कर सकें। जो सबसे ज़्यादा सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं उनमें लेक्चरर के हवाले से है, एजुकेटर के हवाले से हैं। लेक्चरर के जितने भी फेज़ हैं उनके पेपर इंशाल्लाह माह रमज़ान के बाद ही शुरू होंगे, तो उनके लिए तैयारी का एक अहम मौका है जिसे वो ज़ाया ना करें। मेरे इंग्लिश के जो लेक्चरर हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के सलेबस को सामने रखें, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के सलेबस और पंजाब यूनिवर्सिटी के सलेबस में कुछ 10% फ़र्क है, तो उसको भी मद्दे नज़र रखें। और बाकी भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर वो एक ही यूनिवर्सिटी पे इक्तफ़ा करके बैठ गए तो मुनासिब ना होगा, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी को सामने रखें। माय डियर वेल विशर्स, इस लेक्चरर के जितने भी पेपर्स होने हैं उनकी तैयारी का आपको खूब इल्म है। आपने जो 4 साल 6 साल में सब्जेक्ट तैयार किया उसको संभालें, उसको ज़हन में लेके आएँ। फिर नेट के हवाले से भी कुछ कोशिश करें। इसके अलावा कारवान जहांगीर वालों ने उनके लिए बुक्स प्रिंट की हुई हैं, उन पब्लिकेशन से एक एक बुक ले लें ताकि उनका पेपर अच्छा हो सके। तो लीक पेपर के हवाले से माय डियर वेल विशर, अक्सर लोग अब भी पूछ रहे हैं कि ज़िलेदार का फ़ैसला आएगा कि नहीं आएगा और असिस्टेंट पुलिस वगैरह कब भर्ती होंगे, और ये कि एंटी करप्शन के हवाले से अब क्या होगा। तो डियर वेल विशर, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं ये तमाम केस डिसाइड हो चुके हैं और हाई कोर्ट और PPSC में एक अंडरस्टैंडिंग है, ये तमाम पेपर दोबारा होंगे। तो असिस्टेंट पुलिस का भी इंशाल्लाह कोरिजेंडम आ जाएगा। ज़िलादार में कुछ पोस्ट के हवाले से तब्दीलियाँ आई हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी। एंटी करप्शन के हवाले से भी दोबारा ही
एडवर्टाइजमेंट आएगी और ये वक्फे से तमाम काम होते रहेंगे। तो ये आप बहुत कुछ पूछ रहे थे। एजुकेटर्स के हवाले से मैं मायूस नहीं हूँ। कुछ लोग कहते हैं बैन लग गया, कोई ऐसा बैन नहीं है। तो तमाम मामला जो है वो तकरीबन फ़ाइनल हो चुके हैं। किसी भी वक्त या माह रमज़ान में इनकी एडवर्टाइजमेंट आ सकती है और आपको इंशाल्लाह जून जुलाई में इनके पेपर देने होंगे। इसी तरह SS, SSS और हेड मास्टर की भी जॉब्स आ रही हैं, तो अब आप उनकी तैयारी करें। सिलेबस कई दफ़ा डिस्कस हो चुका है। माय डियर वेल विशर्स, नायब तहसीलदार का मेरिट बार बार पूछा जा रहा है, तो अराउंड 110 मैंने बताया है। इंशाल्लाह डिफरेंट डिवीज़न में इसी के करीब होगा। और मेरे कुछ वेल विशर जिनका ताल्लुक़ मदरसा से है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मदरसा के बारे में कुछ बताएं, उनकी जॉब्स का भी बताएं। तो माय डियर वेल विशर्स, उनकी जॉब्स के बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। एक तो हाई कोर्ट ने कहा है कि अरबी टीचर रखे जाएं, तो इंशाल्लाह वो अकोमोडेट हो जाएंगे। इसी तरह जब एजुकेटर्स की जॉब आ जाएगी तो एज अरबिक टीचर भी वो अकोमोडेट हो जाएंगे। तो उनके लिए भी इंशाल्लाह काफ़ी जॉब्स आएंगी, उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। FIA के मामला कुछ पुराना होता जा रहा है, इंटरव्यू होते होते रुक गया है। अब इंशाल्लाह ये अप्रैल में होंगे और ये इंटरव्यू माह रमज़ान में हो जाएंगे। असल मसला तो रिटन टेस्ट का होता है, जो कि माह रमज़ान में आमतौर पर जो बड़े पेपर हैं उनका नहीं लिया जाता है, स्मॉलर पेपर का फिर भी ले लिया जाता है। मिनिस्ट्रियल कोटा के हवाले से शहजाद साहब फिर पूछ रहे हैं। तो माय डियर वेल विशर्स, आमतौर पर PMS के साथ ही इसकी एडवर्टाइजमेंट भी आ जाती हैं। इनकी सीटें काफ़ी हैं। जो मेरे सोर्सेज हैं, कंफर्म सोर्सेज हैं, वो 20 के करीब बता रहे हैं। कुछ तो इससे भी ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन आप ये आइडिया ज़हन में रखें और अपनी तैयारी जारी रखें। फिज़िक्स और केमिस्ट्री के इंटरव्यू शुरू हैं। काफ़ी मुश्किल और सख्त इंटरव्यू हो रहे हैं। फिज़िक्स में दरमियान में रुक गए थे क्योंकि जो मेंबर साहब थे वो उन्हें कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने कोई लीव ले ली थी, क्योंकि फ़िज़िक्स के वही करना चाहते थे। लेकिन अब फिर से ये मामला शुरू हो गया है। तो मेरे ख़्याल में इंशाल्लाह सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, उसके बारे में आप तैयारी करें। और जो आपका फ़िज़िक्स का जितना भी मटेरियल है या केमिस्ट्री का जो आपने 4 साल 6 साल पढ़ा है, उस पर ज़ोर लगाए, तो इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। करंट अफेयर या पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में इतना नहीं पूछा जा रहा। इंटरव्यू बहुत सख्त आ रहा है, वो जैसे कि रिटर्न सख्त था, इंटरव्यू भी ऐसा ही है। तो बहरहाल जिन्होंने मेहनत की और जिनके जज्बे बुलंद हैं, उनको कोई नहीं रोक सकेगा। इसके अलावा माय डियर वेल विशर्स, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मुझे अब भी उम्मीद है कि ये माह रमज़ान से पहले हो जाएगा, तो आप लोग इसकी भी तैयारी रखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में PMS के बारे में काफ़ी कुछ सवालात हैं, उनके मैं जवाबात भी दूंगा और उनके बारे में तैयारी के हवाले से कुछ अहम मामलात उनके सामने रखूंगा। आखिर में डियर वेल विशर, आपसे यही कहना है कि इल्म अता करना भी आसान है, नसीहतें करना भी आसान है, लेकिन मोहब्बत देना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि मोहब्बत में तखसीस नहीं होती, फ़र्क नहीं होता, सभी से मोहब्बत होती है, इंसानियत से मोहब्बत होती है। इसीलिए मोहब्बत करने वालों का किरदार ज़मीन की तरह होता है, जिस पे दोनों बदकार और नेकोकार चलते फिरते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन ज़मीन सब पे मेहरबान रहती है, वो किसी को इनकार नहीं करती। तो इसीलिए आप जो हैं अपने रवैये भी मुस्बत रखें और मोहब्बत करने वालों में शामिल हो जाएं। मोहब्बत करने वाले कुछ बेवकूफ़ और थोड़े से पागल भी होते हैं, जबकि ज़हीन लोग मोहब्बत नहीं करते बल्कि तजारत करते हैं। और मोहब्बत में जहाँ कहीं भी उन्हें खसारा नज़र आता है, वो अपने रास्ते बदल लेते हैं। मेरी आपसे
आपसे यही गुजारिश है कि एक अच्छे इंसान की तरह, एक आला किरदार के इंसान की तरह सबके दरमियान में मोहब्बत शेयर करें और मोहब्बत में किसी किस्म की सौदाबाजी ना करें। मोहब्बत सबके लिए ही होनी चाहिए और इंशाअल्लाह यही हमारे कुरान पाक का पैगाम है, यही तकवा की बुनियाद है कि इंसानियत से मोहब्बत की जाए और सब लोगों को एक ऐसे ही तरह से देखा जाए जैसे कि वो अपने हैं। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी और बहुत सारे मामला जो रह गए डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़।